पेपर लीक का मामला अब महज एक परीक्षा की अनियमितता नहीं बल्कि मुल्क के नौजवानों के दिलों में उठते गुस्से और बेचैनी का आईना बन चुका है। शिक्षा, नौकरी और इंसाफ की तलाश में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। हुकूमत की नीतियों पर सवाल, जवाबदेही की मांग और निजाम में सुधार की आवाज ने इस आंदोलन को नई दिशा दे दी है। देश के अलग अलग शहरों में भी युवा सड़कों पर उतरकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर पेपर लीक कब रुकेगा? किसी की नौकरी दांव पर लगी है, किसी का मेडिकल या सरकारी नौकरी का सपना। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश के युवाओं में उबाल है। अब खबर ये नहीं रह गई है कि छात्र कहां प्रदर्शन कर रहे हैं, अब खबर ये है कि युवा कहां सड़कों पर नहीं उतरे हैं। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में छात्रों की ताकत ने कई बार सत्ता के फैसलों को चुनौती दी और सियासत का रुख बदलने में अहम किरदार निभाया है। अब सवाल ये है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बदलेगी व्यवस्था। जी हां, नीट पेपर लीक मामले और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च निकाल रहे छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज और धक्का मुक्की के विरोध में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी छात्रों और युवाओं का आक्रोश भड़क उठा है। देश के विभिन्न राज्यों में जंतर मंतर की तर्ज पर अनिश्चितकालीन धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में तिरंगे के तले युवा अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल नीट से लेकर दूसरी भर्ती परीक्षाओं तक हुए विवादों ने युवाओं का भरोसा हिला दिया है। सोशल मीडिया पर #पेपर लीक, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स और #एग्जाम रिफॉर्म जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र सिर्फ दोषियों की गिरफ्तारी नहीं चाहते बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें पेपर लीक होना ही लगभग नामुमकिन हो जाए। यही वजह है कि अब केवल एक परीक्षा का नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र में सुधार लाने का यह आंदोलन केंद्रित हो चुका है। छात्रों की आवाज गूंजी तो सुस्त सिस्टम और सरकार भी अब नींद से जागी है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान ने न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया बल्कि केंद्र सरकार प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए नकल विरोधी मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, ये आज की सबसे अहम खबर है इस पूरे आंदोलन की कड़ी में। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दशक से अधिक समय से वो छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन और छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के सहयोग से 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। 6 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के कई प्रतिभाशाली छात्रों को सफलता मिली, लेकिन कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। अपने इस्तीफे पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये उनके व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन लाने की योजना बना रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान करने वाले एक नए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि कड़ी सजा से प्रश्न पत्र लीक जैसे अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कानूनों में संशोधन कई बार पहले भी किए जा चुके हैं, फिर नतीजा कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि असल में पेपर लीक की समस्या केवल परीक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि रोजगार और शिक्षा के असंतुलन का नतीजा है।
सिर्फ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट इसका स्थायी समाधान नहीं है। असली हल ब्लॉकचेन और एआई जैसी नई तकनीक, स्किल बेस्ड भर्ती, प्राइवेट सेक्टर के विस्तार और नए करियर विकल्पों से ही संभव है। इसका एक उदाहरण साल 2012 में हुआ निर्भया कांड है। दरअसल निर्भया कांड के बाद देश में उम्मीद थी कि कड़े कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर निर्णायक अंकुश लगाएंगे। कानून बने, सजा बढ़ी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, लेकिन अपराध कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गए। कानून के कड़े होने के चलते कई मामलों में अपराधियों ने सबूत मिटाने के लिए पीड़िताओं की हत्या तक कर दी। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ सजा बढ़ा देने से किसी सामाजिक समस्या का स्थायी समाधान निकलता ही नहीं। कहते हैं कि अपराध की जड़ पर चोट किए बिना कानून सीमित असर ही दिखाते हैं। पेपर लीक का संकट भी कुछ ऐसा ही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने बार बार पेपर लीक को रोकने के लिए पहले के मुकाबले बेहद कठोर कानून अभी हाल ही में बनाए हैं। केंद्र ने भी 2024 में सार्वजनिक परीक्षा कानून बनाकर 3 से 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान कर दिया। इसके बावजूद पेपर लीक की घटनाएं हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कारण स्पष्ट है कि समस्या कानून की कमजोरी नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जिसने एक परीक्षा को लाखों युवाओं के जीवन मरण का प्रश्न बना दिया है। आपको बता दें कि भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। वहीं आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र के ने युवाओं के लिए नए सपने पैदा किए थे। आईटी, सॉफ्टवेयर, कॉर्पोरेट सेक्टर में लाखों नौकरियां सामने आई। लिहाजा सरकारी नौकरी ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं रह गई थी। योग्यता और मेहनत के दम पर निजी क्षेत्र में भी शानदार करियर बन रहा था। लेकिन कोविड महामारी के बाद परिस्थितियां तेजी से बदली। छटनी, भर्ती में कमी, वेतन वृद्धि पर रोक और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने निजी क्षेत्र का आकर्षण कमजोर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में युवा फिर सरकारी नौकरियों की इच्छा रखने लगे। निजी क्षेत्र नौकरियों से लोगों का मोह भंग होने लगा और यहीं से पेपर लीक जैसी समस्या और गंभीर हो गई। दरअसल जब लाखों उम्मीदवार कुछ हजार सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, तब परीक्षा का महत्व असामान्य रूप से बढ़ ही जाएगा। जहां दांव पर पूरी जिंदगी हो, वहां अवैध बाजार भी खड़ा हो ही जाता है और पेपर लीक का कारोबार इसी असंतुलन का नतीजा है। देश में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में ही है। इसकी वजह केवल सीटों की कमी नहीं बल्कि ये धारणा भी है कि समान, स्थिर आय और सुरक्षित भविष्य का रास्ता मुख्यतः इन्हीं दोनों पेशों से होकर गुजरता है। जब तक युवाओं के सामने आकर्षक वैकल्पिक करियर नहीं होंगे, तब तक ये दबाव कभी कम नहीं होगा। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, गेम डेवलपमेंट, कंटेंट इकोनॉमी, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, स्किल बेस्ड प्रोफेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे क्षेत्रों को उसी स्तर का सामाजिक और आर्थिक महत्व देना होगा जैसा आज डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने पर किसी को मिलता है। इसलिए जितना प्राइवेट सेक्टर का विकास होगा, उतना ही इन नौकरियों का आकर्षण बढ़ेगा। इसके साथ ही करियर जितने विविध होंगे, किसी एक परीक्षा पर दबाव उतना ही कम होगा। भारत में अक्सर कई बड़ी समस्याओं का समाधान पुरानी व्यवस्था को सुधार कर नहीं बल्कि उसका विकल्प तैयार करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो भारतीय ट्रेनों में भी भारी भीड़ होती थी, लेकिन जब से नए एयरपोर्ट और लंबे लंबे हाईवे का विस्तार हुआ, ट्रेनों का दबाव कम हुआ है। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि ऑटो चालकों की मनमानी को नियंत्रित करने के लिए वर्षों तक तरह तरह के नियम बनाए गए, लेकिन वास्तविक बदलाव तब आया जब ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया। पेपर लीक के मामले में भी यही सोच अपनानी होगी। नई तकनीक और इनोवेशन पर जोर देना होगा। फिलहाल सरकार और विपक्ष केवल सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रहा है, लेकिन परीक्षा प्रणाली को नई तकनीक पर आधारित बनाने के बिना काम बदलने वाला नहीं है। स्थिति बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है और ना ही यहां से कुछ भी काम बनने वाला है। ब्लॉकचेन आधारित इंक्रिप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रियल टाइम मॉनिटरिंग, मल्टीपल रैंडम प्रश्न पत्र, डिजिटल प्रश्न डिस्ट्रीब्यूशन और चरणबद्ध ऑनलाइन परीक्षाएं लीक की संभावना को काफी हद तक समाप्त कर सकती हैं। जब प्रश्न पत्र छपेंगे ही नहीं और उनका भौतिक परिवहन होगा ही नहीं, तब लीक की गुंजाइश भी
बहुत हद तक सीमित रह जाएगी। वहीं समस्या का एक और बड़ा कारण डिग्री केंद्रित रोजगार व्यवस्था है। दरअसल आज भी अधिकांश नौकरियों में डिग्री पहली शर्त है, जबकि वास्तविक कार्य क्षमता अक्सर अलग होती है। यदि भर्ती प्रक्रिया में स्किल टेस्ट, प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और व्यवहारिक योग्यता को प्राथमिकता मिलने लगेगी तो डिग्री हासिल करने की होड़ अपने आप कम हो जाएगी। यानी शिक्षा व्यवस्था को भी उद्योग से जोड़ना होगा। छोटे अवधि के प्रमाण पत्र, अप्रेंटिसशिप, ऑनलाइन स्किल प्रोग्राम और उद्योग आधारित प्रशिक्षण को मुख्य धारा में लाना होगा। जब रोजगार का आधार डिग्री नहीं बल्कि क्षमता होगी, तब एक परीक्षा का महत्व भी कम होगा। कुल मिलाकर पेपर लीक का स्थायी समाधान केवल परीक्षा व्यवस्था के भीतर नहीं मिलेगा। जब तक निजी क्षेत्र पर्याप्त और सम्मानजनक रोजगार नहीं देगा, तब तक सरकारी नौकरियों की दीवानगी बनी रहेगी। इसलिए उद्योगों को प्रोत्साहन, स्टार्टअप्स को समर्थन, निवेश बढ़ाने वाली नीतियां और रोजगार सृजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। साथ ही सरकार को नियमित, समयबद्ध और पारदर्शी भर्तियां भी सुनिश्चित करनी होंगी, ताकि वर्षों तक भर्ती प्रक्रियाएं टलती ना रहें और लटकी ना रहें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस पूरे मुद्दे पर लगभग सभी राजनीतिक दल समस्या के समाधान से अधिक राजनीतिक लाभ में रुचि लेते दिखाई देते हैं। विपक्ष इस्तीफे की मांग और आंदोलनों के जरिए युवाओं का समर्थन जुटाना चाहता है। वहीं सत्ता पक्ष कड़े कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणाओं के जरिए खुद को समाधानकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। इसके अलावा नई राजनीतिक ताकतें जैसे कांग्रेस जनता पार्टी भी इसी मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। लेकिन शायद ही कोई दल ये बताता हो कि सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कैसे घटेगी, नए करियर कैसे बनेंगे, स्किल आधारित अर्थव्यवस्था कैसे विकसित होगी या परीक्षा प्रणाली में तकनीकी क्रांति कैसे लाई जाएगी। युवाओं की पीड़ा राजनीतिक पूंजी बन गई है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार का एजेंडा अब भी गायब है। पेपर लीक केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और अर्थव्यवस्था के असंतुलन का प्रतिबिंब है। सख्त कानून जरूरी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यदि सरकार वास्तव में इस संकट को खत्म करना चाहती है तो उसे दंडात्मक सोच से आगे बढ़ना होगा। परीक्षा प्रणाली में तकनीकी क्रांति, निजी क्षेत्र में रोजगार का विस्तार, करियर के नए विकल्प, स्किल आधारित भर्ती और शिक्षा में संरचनात्मक सुधार, यही स्थायी समाधान है। देश ने मेट्रो, डिजिटल भुगतान और ऐप आधारित सेवाओं के जरिए देखा है कि कई बार समाधान पुरानी व्यवस्था को थोड़ा बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि पूरी सोच बदलने में होता है। पेपर लीक के मामले में भी अब उसी साहसिक सोच की जरूरत है। यदि अवसर बढ़ेंगे, करियर विविध होंगे और योग्यता की डिग्री से ऊपर रखा जाएगा, तो परीक्षाओं पर अस्वाभाविक दबाव अपने आप घटेगा। पिछले करीब 1 महीने से छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश में भी है जिसने युवाओं का भविष्य अनिश्चित बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द हुई, भर्तियां वर्षों तक लटकी रहीं और लाखों अभ्यर्थियों की उम्र इंतजार में निकल गई। ये केवल संयोग नहीं कि आज देश का छात्र केवल पेपर लीक या परीक्षा नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्र आंदोलन की शुरुआत से ही उठती रही, लेकिन इस्तीफा तो दूर, प्रधानमंत्री की ओर से संवेदना का ऐसा कोई स्पष्ट संदेश तक नहीं आया जिससे छात्रों के मन में ये विश्वास पैदा होता कि उनकी चिंता सरकार की प्राथमिकता है। लिहाजा 20 जुलाई को भूखे प्यासे छात्रों का हुजूम लाठी डंडे और आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए संसद की ओर बढ़ चला। ये केवल एक मार्च नहीं था, बल्कि वर्षों से जमा होते आक्रोश का विस्फोट था। राजधानी में 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ वो लोकतंत्र के लिए जायज नहीं था। जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में 130 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में लगभग 65 छात्र घायल हुए हैं। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी समस्या का समाधान संवाद के रास्ते ही निकलता है, लेकिन सरकार इस पूरे आंदोलन के दौरान संवाद से बचती रही। इससे पहले आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के साथ जो व्यवहार किया गया वो भी इसका संकेत था। बहरहाल बवाल के बाद कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन समय रहते बातचीत का रास्ता अपनाया गया होता तो हालात शायद इतने नहीं बिगड़ते। पिछले कई सालों में पेपर लीक की 90 घटनाओं और उनसे जुड़े मामलों में 22 छात्रों ने जान देने के बावजूद और लंबे आंदोलन के बावजूद सरकार ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी जिससे युवाओं को ये भरोसा मिलता कि उनकी पीड़ा सचमुच सुनी जा रही है। क्योंकि पेपर लीक केवल
प्रश्न पत्र की चोरी नहीं होती, बल्कि करोड़ों युवाओं के आत्मविश्वास और सरकार के प्रति भरोसे की चोरी भी होती है। सवाल केवल इस भरोसे के टूटने का नहीं, लोकतंत्र की नैतिकता और जवाबदेही का भी है। अब इतना तय है कि देश के युवाओं के भीतर असंतोष की चिंगारी सुलग चुकी है। उसे लाठी, आंसू गैस या दमन से बुझाया नहीं जा सकता। उसके लिए संवाद, संवेदनशीलता और व्यवस्था में भरोसा बहाल करने वाले ठोस कदम उठाने होंगे। आंदोलन सफल होगा या नहीं, इसका निर्णय समय करेगा, लेकिन इतना तय है कि इस छात्र आंदोलन ने निराशा के लंबे दौर में उम्मीद की एक लौ जरूर जलाई है। हर आंदोलन की सफलता उसके तत्कालिक परिणामों से नहीं नापी जाती। 1974 का छात्र आंदोलन केवल सरकार बदलने का आंदोलन नहीं था, उसने भारतीय राजनीति की दिशा तक बदल दी। निर्भया आंदोलन ने कानून बदले, किसान आंदोलन ने 3 कृषि कानून वापस कराए। इतिहास में कई ऐसे आंदोलन हैं जिनकी उपलब्धि केवल मांगे मनवा लेना नहीं, बल्कि समाज की सोच को बदल देना रही है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि लोकतंत्र की असली परीक्षा बहुमत से नहीं, बल्कि तब होती है जब छात्र, किसान, मजदूर और आम नागरिक सवाल लेकर सड़क पर उतरते हैं। किसी आंदोलन की हर मांग मान लेना जरूरी नहीं, लेकिन जो सत्ता उन सवालों को सुन लेती है वही लोकतंत्र को मजबूत करती है। जो उन्हें कुचलने की कोशिश करती है वो अंततः लोकतंत्र को ही कमजोर करती है। आज सवाल ये नहीं है कि छात्र जीतेंगे या सरकार, सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र अपने बेचैन युवाओं और नागरिकों की आवाज सुनने का साहस बनाए रखेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सवालों को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में सवाल फिर से लौटते हैं, पहले से अधिक तीखे और पहले से अधिक व्यापक होकर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।